नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे की 85,000 करोड़ की 6,000 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित मुख्य समारोह का सजीव प्रसारण पूरे देश में देखा गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर, चक्रधरपुर, बड़ा जामदौर, चाईबासा सहित अन्य स्टेशनों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा शामिल हुई। यहां स्थानीय स्तर पर उन्होंने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत बने स्टॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि जिस तरह से छोटे स्टेशनों का भी कायाकल्प हो रहा है, इनके विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चाईबासा प्रमंडलीय मुख्यालय को पूरे देश से जोड़ने के लिए जिस तरह से मांग उठ रही है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग पूरी आनंद विहार के ट्रेन का भी हम लोगों ने यहाँ झंडा दिखाया और आज इस स्टेशन पर यहाँ के जो उत्पाद है, लोकल उत्पाद है, उसको लेकर के चाईबासा में, जामदा में और चक्रधरपुर में दुकानों का आवंटन किया गया। तो लगातार इन छोटे स्टेशनों का भी जिस तरह से यहाँ के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी समर्पित है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ चाईबासा कमिश्नरी को पूरे देश से जोड़ने के लिए और भी कई सारे डिमांड क्योंकि लगातार आ रहे हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि वो सभी डिमांड भी पूरे हो और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव है। तो हम लोग उनसे और भी हम लोग कई सारी डिमांड है। सबसे पहले तो ये कि यहाँ कमिश्नरी में देश से तो जुड़े, अन्य कोने से जुड़े, इसके अलावा स्टेशन में भी और बदलाव की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लगातार हम लोग रेलवे से भी बात होती रहती है। इन सभी चीज़ों पर और आगे हम लोग चाहेंगे कि काम भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 10 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई और 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग का विस्तार किया गया। इसके साथ ही उन्होंने 2 अन्य रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। आज 6,558 करोड़ की लागत से बनने वाले 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइट, कोचिंग डिपो, फलटन, वाराणसी नई रेल लाइन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही 20,744 करोड़ की लागत से बने 1,500 किलोमीटर रेलखंड के दोहरीकरण, 2,400 करोड़ से बने विद्युतीकृत 2,135 किलोमीटर के रेलखंड का लोकार्पण किया गया। 280 करोड़ के वेस्टर्न DFC ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर और 2,763 करोड़ के रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड और कोचिंग डिपो का भी लोकार्पण किया गया है। 222 करोड़ के गुड्स शेड, 25 करोड़ की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, 25,500 करोड़ के डिजिटल कंट्रोल का स्टेशन और 1,361 करोड़ के 80 रेलखंडों में 1,045 रूट किलोमीटर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का लोकार्पण किया गया है। आज प्रधानमंत्री के द्वारा 1,500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल, 35 रेल कोच रेस्टोरेंट और 975 लोकेशन पर सोलर पावर स्टेशन सर्विस बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। देश के कोने से श्री राम भक्तों को अयोध्या तक ले जा रही है। अब तक करीब 350 आस्था ट्रेनें चली हैं और इनके माध्यम से 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथियों, भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। सभी पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर थाना परिसर में बनने वाले डाइनिंग हॉल किचन रूम के निर्माण कार्य के लिए सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने आज आधारशिला रखी। इस भवन का निर्माण सांसद निधि से किया जा रहा है। सांसद ने विधिवत पूजा अर्चना करके कार्य का शुभारंभ किया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि लंबे समय से यहां डाइनिंग हॉल और किचन रूम बनाने की मांग की जा रही थी। पुलिस जवानों को काफी असुविधा हो रही थी। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया जा रहा है।
शिलान्यास के मौके पर सांसद ने जवानों के आवासीय भवन का भी निरीक्षण किया। यह भवन काफी जर्जर हालत में है। सांसद ने जल्द ही इस भवन का निर्माण कार्य करने का भी आश्वासन दिया। आज सांसद निधि से किचन सेट का शिलान्यास हम लोगों ने किया है। हमारे जवान लोग आए थे हमारे पास में बात रखने के लिए कि हम लोग का खाना जहां हम लोगों का बनता है या जहां हम लोग खाते हैं डाइनिंग स्पेस हम लोग का नहीं है और हमेशा कुछ ना कुछ घटना होने का, कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ों का हमेशा डर बने रहता था। तो हमारे पास बात लेकर के आए थे, तो हमने इस बार सांसद निधि से इसको दिया है और उसके बाद हमें जिसमें हमारे जवान रहते हैं वो बिल्डिंग भी दिखाई गई है जो वाकई काफ़ी जर्जर स्थिति में। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको भी जल्द से जल्द हम लोग बनवा दें। हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे तभी तो हमारा जिला सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद एवं उपाध्यक्ष राजू गिरी चाईबासा दौरे पर है। उन्होंने श्री चाईबासा गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री चाईबासा गौशाला के पदाधिकारियों ने बैठक के दौरान लीज नवीकरण को लेकर और समस्याओं से आयोग के अध्यक्ष को अवगत कराया। इसके साथ ही गौशाला के विकास और संचालन में सरकार से सहयोग की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राज्य में संचालित गौशालाओं के विकास के लिए सिलसिलेवार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने लीज नवीकरण की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने सभी गौशाला संचालकों से आग्रह किया कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की दिशा में पहल करे, सरकार पूरी मदद करेगी। तैयार वर्मी कंपोस्ट को सीधे गौशालाओं से खरीदा जाएगा। कि आज हम जिस संस्कृति में जीते और जिस वातावरण में जीते हैं, वहां हम सभी बात करते हैं कि हम 33 करोड़ देवी देवता की आराधना करने के समान गौ सेवा को मानते हैं। तो मुझे और भाई राजू गिरी जी को यह अवसर मिला उनके सहयोग से कि हम गौ सेवा को इस राज्य में एक नया आयाम दे सके और इस राज्य के गौ सेवा आयोग का परिचय सिर्फ एक अनुदान देने वाली संस्था के रूप से अलग करके इस राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में हो, इस दिशा में हम काम को आगे बढ़ाएं। और मेरा एक एक दिन अपनी पूरी टीम के साथ आज आपके यहां भी आया हूं, तो हमारे एक अधिकारी को लेके आया हूं, इसलिए लाया हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सके, उसको दूर करने की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास अधिकारियों के जरिए ही संभव होता है। तो वो भी अपने निगाह से देख लें कि कहां क्या समस्या है, तो हमको काम करने में ज्यादा अच्छाई होती है। तमाम 300 गौवंश है जिसमें मात्र 45 दुधारू है और आपके आय का साधन भी एकमात्र है। तो मैंने कहा
कि जिस दिन से हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया था, मेरी पहली प्राथमिकता थी कि इस राज्य की गौशालाएं आत्मनिर्भर कैसे बने। और उस आत्मनिर्भरता को लेकर के हम लोगों ने कई कदम उठाने का प्रयास किया। आयोग की बैठक के जरिए कई प्रकार के निर्णय भी हम लोगों ने लिए, जिसमें सबसे पहला निर्णय था कि कैसे हम अपनी गौशालाओं को संबल बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, उस दिशा में हम कैसे प्रयास को आगे बढ़ाएं। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य के अंदर सरकार जो है गोबरों की खरीदी करती है, वर्मी कंपोस्ट की खरीदी करती है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि भाई सरकार से अपने आयोग में एक बैठक में यह निर्णय लिया कि हम सरकार से आग्रह करेंगे और इस बात का प्रस्ताव बना करके भेजेंगे कि आप गौशालाओं से सीधी खरीदी कीजिए। इसमें कोई टेंडर उंडर का मामला नहीं होता है, क्योंकि गौशालाएं जो होती हैं वो गौ सेवा का काम करती है। ये कोई मुनाफा के लिए कोई गौशाला का संचालन नहीं होता है, गौ सेवा के दृष्टिकोण से होता है। तो गौशालाएं किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, अगर सीधी खरीद हमारे यहाँ से वर्मी कंपोस्ट की होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा आय का साधन बनने का काम करेगी। और इस दिशा में कई गौशालाएं पहले से प्रयासरत है। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि पचम्बा गिरिडीह गौशाला के आय का मुख्य स्रोत ही है। भाजपा के झारखंड राज्य प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मधु बाजार स्थित सनातन धर्मशाला में भाजपा के लोकसभा चुनावी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झामुमो सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। और भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की नाकामयाबियों को जनता के बीच में रखेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल में किए हुए कामों को जनता के बीच में रखेगी। और अंततोगत्वा जनता से आशीर्वाद मांगेंगे हम कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार ये करके सरकार बने, इसके लिए हम प्रयास करें। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्ट 2 चंपाई सोरेन की सरकार चल रही है। जब से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से आदिवासी, दलित, पिछड़ा के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। हेमंत सरकार बनने के बाद 7 आदिवासियों की हत्या हुई। झामुमो के राज में मुशहर के सैकड़ों परिवार को बेदखल कर दिया गया। झारखंड में जो वर्तमान में सरकार है, फिलहाल तो हेमंत सोरेन पार्ट 2 चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार जिस दिन से बनी है और जिस कथित संकल्प के साथ बनी है, उसको उसने एक दिन, एक मिनट, एक क्षण पूरा नहीं किया है। आदिवासी, दलित और पिछड़ों के साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार इस सरकार के कार्यकाल में। भाजपा के झारखंड राज्य प्रभारी ने झामुमो की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि इस सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव कराया। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने पिछड़ा आयोग और महिला आयोग का गठन नहीं किया। सूचना आयोग का पद खाली है। बिजली बिल माफ किया, लेकिन उपभोक्ताओं पर मामला दर्ज कर रहे हैं। राज्य में प्रधानमंत्री नल जल योजना का 51% ही काम हुआ है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई का आरोप भाजपा पर विपक्षी दल के द्वारा लगाया जाता है, जिसको ईडी और सीबीआई ने चार्जशीट बनाकर कोर्ट में भ्रष्टाचारियों को पेश किया। उसमें विपक्षी दल एक भी उदाहरण देकर बता दे कि कोर्ट ने कहा हो कि जो चार्जशीट लेकर आए हैं वो गलत है और दोषियों को कोर्ट ने छोड़ दिया हो। ईडी और सीबीआई द्वारा कोर्ट से रिमांड मांगे जाने पर रिमांड भी मिला है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। सीएए के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस कानून से हिंदुस्तान में रहने वालों की नागरिकता नहीं जाने वाला है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने का कानून है। ईडी और सीबीआई का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ये विपक्षी दल के लोग लगाते हैं। मेरे एक प्रश्न का जवाब आप ही लोग पूछ लीजिए उनसे। अब सुन लीजिए, पहले बैठा हूँ मैं अपनी में भागने का। केवल एक बात बताइए, जिसको ईडी ने या सीबीआई ने चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश किया, मैं चार्जशीट के कथित भ्रष्टाचारी को,
एक उदाहरण दिखा दे ये विपक्षी दल के लोग जिसे कोर्ट ने कहा कि नहीं ये दोषी नहीं है, आपकी जो चार्जशीट लेकर आए हो, केस डायरी लेकर आए हो गलत है, और इसे वहां से कोर्ट से छोड़ दिया, जेल की। और जेल से जब रिमांड मांगा है ईडी और सीबीआई ने, तो रिमांड भी मिला है हमको और फर्दर जांच हो। इसलिए ये जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। और सही बात तो मैं अगर कहूँ तो इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन था। उनके दिमाग में ये था कि समूह एक करके सरकार पलट दो और हम फिर अपना भ्रष्टाचार की ना तो जांच होगी और आगे भ्रष्टाचार करने में सुविधा होगी। हमने उसको रोका। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। 9 से 23 मार्च तक चलने वाले पोषण पखवाड़ा के तहत जिला समाज कल्याण कार्यालय की ओर से संचालित होने वाले 4 प्रचार वाहन को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहर नाले परिसर से हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया। यह प्रचार वाहन जिले के दूर दराज के गांव में पहुंचकर समुदाय स्तर पर रहने वाले बच्चों, किशोर किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सही पोषण देश रोशन के प्रति जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि पोषण अभियान योजना अंतर्गत पोषण पखवाड़ा का आयोजन विभिन्न विभागों जैसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, पंचायती राज विभाग, जनसंपर्क विभाग सहित अन्य विभाग के सामंजस्य से किया जा रहा है। इस दौरान पोषण भी पढ़ाई भी योजना अंतर्गत शिक्षा एवं बाल विकास को सुदृढ़ तथा पोषण संबंधित पारंपरिक एवं स्थानीय खाद्य व्यवहारों से संबंधित उन्मुखीकरण, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्तनपान व शिशु आहार को बढ़ावा दिया जाना है। इस अवसर पर उपायुक्त के नेतृत्व में भारत के बच्चों, किशोर और महिलाओं को कुपोषण मुक्त स्वास्थ्य और मजबूत करने के साथ ही राष्ट्रीय पोषण अभियान के दौरान हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाने का शपथ लिया गया। इसके अलावा पोषण अभियान को देशव्यापी जन आंदोलन बनाने ताकि हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठ सके की प्रतिज्ञा भी ली गई। इस दौरान उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा समाहर नाले परिसर में अधिस्थापित पट्टिका पर हस्ताक्षर कर सिग्नेचर कैंपेन का शुभारंभ किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी प्रोत्साहित किया गया। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त पद पर मंगलवार को हरि कुमार केसरी ने चाईबासा स्थित प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में योगदान दिया। आयुक्त पद पर योगदान करने के बाद उन्होंने कार्यालय के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी से मुलाकात कर उनके कार्य से अवगत हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। चाईबासा स्थित रविंद्र भवन में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का 189वीं जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर रामकृष्ण परमहंस का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर कृष्णा सरकार ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। उनके विचार और मार्गदर्शन से हम लोग अपने जीवन को धन्य कर पाए हैं। इस मौके पर नमिता गोस्वामी, मधुमिता राय, पॉली मित्रो, छवि चटर्जी, ईसा सरकार, रीता सरकार, बुल्लू डे, संध्या डे, सुमिता डे, सुभ्रा दास, अनीता नंदी, बसंती नंदी, आशा मंडल, कृष्णा राय, शिखा राय मौजूद थी।
आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।